अगर आप कनाडा पीआर की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पहले से बना हुआ है तो ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जुलाई का पहला एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ कई कैंडिडेट्स के लिए उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि इस बार प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी ड्रॉ का सीआरएस कट ऑफ स्कोर इस साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा ने पीआर आसान कर दिया है, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि कुछ कैटेगरीज में कंपटीशन का ट्रेंड बदल रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नए ड्रॉ में क्या हुआ, इसका भारतीय एप्लीकेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है, एक्सप्रेस एंट्री के रूल्स क्या कहते हैं, और अगर आप कनाडा पीआर की तैयारी कर रहे हैं तो आगे की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले नए ड्रॉ की बात करते हैं। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि आईआरसीसी ने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम ड्रॉ के तहत 534 इन्विटेशंस टू अप्लाई यानी आईटीए जारी किए हैं। इस ड्रॉ में इनवाइट पाने के लिए कैंडिडेट्स के पास कम से कम 708 सीआरएस स्कोर होना जरूरी था और उनका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल 4 जून 2026 से पहले बनाया गया होना चाहिए। खास बात यह है कि 708 कम कट ऑफ इस साल हुए सभी पीएनपी ड्रॉज में सबसे कम रहा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई लोग 708 सीआरएस स्कोर देखकर सोच सकते हैं कि कनाडा पीआर के लिए इतना हाई स्कोर कैसे आ गया। इसकी वजह यह है कि ये जनरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ नहीं था, बल्कि पीएनपी ड्रॉ था। पीएनपी ड्रॉ यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने पर कैंडिडेट्स को अपने प्रोफाइल में 600 एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए पीएनपी ड्रॉज में कट ऑफ हमेशा काफी ज्यादा दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि इसका भारतीय कैंडिडेट्स के लिए क्या मतलब निकलता है। अगर आपके पास किसी कैनेडियन प्रोविंस से नॉमिनेशन नहीं है तो इस ड्रॉ का स्कोर सीधे आपके प्रोफाइल पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सास्केचुआन या किसी दूसरे प्रोविंस के नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए ये पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। कम कट ऑफ ये दिखाता है कि पीएनपी पूल में इस बार कंपटीशन पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहा। अगर पूरे साल के ड्रॉ पैटर्न को देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है। 2026 में अब तक आईआरसीसी ने सबसे ज्यादा ड्रॉ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए किए हैं। इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, ट्रेड्स, फिजिशियन और कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए भी अलग अलग ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। यानी कनाडा अब सभी एप्लीकेंट्स को एक साथ इनवाइट करने के बजाय जरूरत के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सप्रेस एंट्री का रूल कहता क्या है। तो केवल प्रोफाइल बनाना ही काफी नहीं होता है। आपका सीआरएस स्कोर, वर्क, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, एजुकेशन, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। लैंग्वेज टेस्ट, एज और अगर लागू हो तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन जैसे फैक्टर्स मिलकर आपका फाइनल स्कोर तय करते हैं। अगर किसी ड्रॉ में आपका स्कोर कट ऑफ से ऊपर है और आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, तभी आपको इनविटेशन टू अप्लाई मिलता है, यानी कि तभी आपको आईटीए मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2026 में अब तक लगभग 89,000 से ज्यादा आईटीएस जारी किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा इन्विटेशंस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरीज को मिले हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल कनाडा उन एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता दे रहा है जिनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है या जो फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग है। अगर आप भारत में बैठकर कनाडा पीआर की तैयारी कर रहे हैं तो केवल कट ऑफ स्कोर देखने के बजाय अपनी पूरी प्रोफाइल को स्ट्रांग करने पर भी ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आइल स्कोर, बेहतर एजुकेशन असेसमेंट, ज्यादा स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस और अगर पॉसिबल हो तो किसी प्रोविंस की नॉमिनेशन हासिल करने की कोशिश करें। कई बार प्रोविंशियल नॉमिनेशन ही कैंडिडेट की पूरी पीआर जर्नी बदल देती है, क्योंकि इससे सीधे 600 एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक और बात का ध्यान रखें, हर ड्रॉ का स्कोर अलग होता है। किसी एक ड्रॉ का कट ऑफ देखकर ये मान लेना कि अगले ड्रॉ में भी वही स्कोर रहेगा, सही नहीं होगा। आईआरसीसी हर ड्रॉ में अलग कैटेगरी, अलग पूल और अलग इमिग्रेशन, रिक्रूटमेंट और जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके आधार पर इन्विटेशंस जारी करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।